भारत समेत दुनिया में कहीं भी योग की बात आते ही योग गुरु स्वामी रामदेव का चेहरा खुद ब खुद सामने आ जाता है। और बीते लॉकडाउन में जब हम लगातार ये कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, आज से लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो रही है, तो स्वामी जी घर घर का हिस्सा पहले भी थे और अब हर सुबह हर शाम का हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि इंडिया टीवी पर वो रोज योग सिखा रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए। स्वामी रामदेव का दावा है कि योग में 100 में से 99% फायदा प्राणायाम की वजह से होता है, यानी इतना कारगर है प्राणायाम। बाबा रामदेव ने सिर्फ प्राणायाम के अभ्यास से लोगों की असाध्य बीमारियों को ठीक किया है। सेहत की बात आते ही हम सब अक्सर एक दूसरे को प्राणायाम करने की नसीहत भी देते हैं, लेकिन प्राणायाम करने के सही तरीके नहीं जानते। प्राणायाम कितनी देर करना है, करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, प्राणायाम किनको करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए, कौन सा प्राणायाम कब करना चाहिए, ये तमाम सवाल हैं मीनाक्षी, जो लोगों के मन में हमेशा आते रहते हैं और इनकी जानकारी सबको होनी चाहिए। वैसे हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि प्राणायाम क्लिनिकली भी टेस्टेड है, यानी कई डॉक्टर्स ये कहते हैं कि प्राणायाम करने से वाकई में सेहत को फायदा मिलता है। बाकायदा दिल्ली के एम्स में इस पर रिसर्च हो चुकी है और आपको यह भी बता दें कि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया उस रिसर्च टीम का हिस्सा रहे हैं। तो प्राणायाम करने का सही तरीका और इसके चमत्कारिक फायदे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं योग को आसान बनाकर, या कहिए कि आसनों को आसान बनाकर दुनिया के हर घर में पहुंचाने वाले स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको, सुशांत जी, मीनाक्षी जी को, और आज इंडिया टीवी का जो भी दर्शक हमारे सामने बैठा है उस सबको मैं कहूंगा कि आप हमारे साथ आज प्राणायाम जरूर करना और इसके जो लाभ हैं वो एक्सपीरियंस हम तक जरूर शेयर करना। 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, और सारी दुनिया देखेगी कि प्राणायाम का क्या चमत्कार है, क्या आविष्कार है हमारे ऋषियों का। जैसा हम बता रहे हैं कि प्राणायाम से 100 में से 99 बीमारियां ठीक हो सकती हैं, जो एक बचेगी वो आप बाकी योग जो कर रहे हो उससे ठीक हो जाएगी। तो कोई भी बीमारी बचने वाली नहीं है, उन सब का इलाज यहां से आप सीख कर ही जाएंगे, लेकर ही जाएंगे। स्वामी जी, कितने दिन में ये रोग ठीक हो सकते हैं? प्राणायाम कैसे फायदा देता है? कई लोग ये भी पूछते हैं कि योग और प्राणायाम में क्या फर्क है, ये भी बताइए। सुशांत जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो कार्य आज तक पिछले 100 सालों में पूरा मेडिकल साइंस मिलकर के, क्योंकि 200 साल की उम्र है पूरी मॉडर्न मेडिकल साइंस की, सारी दुनिया के डॉक्टर मिलकर के, WHO मिलकर के जो नहीं कर सका, जो पूरी दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च करके नहीं कर पाए, कि दुनिया में एक भी ऐसा कोई जिसके पास हजारों लाखों करोड़ का कारोबार है, कोई ऐसा आपको उद्योगपति नहीं मिलेगा जिसने किसी दवाई से अपना BP क्योर कर लिया, अपना अस्थमा, अपना थायराइड, अपना अर्थराइटिस, सोराइसिस, लिवर सिरोसिस ठीक कर लिया। हमने प्राणायाम के द्वारा, इसके पूरे साइंटिफिक रिसर्च एविडेंस हमारे पास है, ये सारे रोग ठीक किए। तो इसके पीछे ताकत प्राणायाम की है। आसनों से मोटापा, कमर में दर्द, डायबिटीज, इसमें फायदा हो सकता है, होता है, लेकिन बीमारियों के क्योर होने का प्रोसेस प्राणायाम से होता है। और अगली बात एक और कह देना चाहता हूं, जो योग को मानते हैं नहीं मानते हैं, जो आस्तिक हैं आस्तिक नहीं हैं, जो मुझ में विश्वास रखते हैं, मुझ पर ट्रस्ट रखते हैं नहीं रखते हैं, जो शास्त्रों को मानते नहीं मानते, जो किसी को नहीं मानते, अपने बाप को भी नहीं मानते, वो भी एक बार प्राणायाम जरूर करके देखें। आज ही हमारे साथ शुरू कर लें। और इसका जो लाभ है मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझसे पहले सदियों से योग है। 1,95,08,53,120 वर्ष पुरानी नहीं, करीब 200 करोड़ वर्षों पुरानी भारत की संस्कृति में योग है। लेकिन क्या कारण है कि आज पूरी दुनिया में योग का डंका बज रहा है। हरियाणा की भाषा में बोले तो योग का रुक्का पाट रखा पूरी दुनिया में, रोड़ा मचा हुआ। अरे भाई योग कर लो, कोरोना से बच जाओगे, श्वास दमा से बच जाओगे, अरे भाई योग कर लो, BP शुगर ठीक हो जाएगी। ये क्यों हुआ आखिर? क्योंकि इसमें जो सही विधि से भस्त्रिका, अब मैं एक एक प्राणायाम बता रहा हूं, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, ये थोड़ा कठिन है,
ना हो पाए तो जितना बन पाए उतना कर लेना, नहीं तो अग्निसार से काम चला लेना। फिर उज्जाई, गले को टाइट करके श्वास अंदर भर करके रोक करके रखना और फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ देना। फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कान अंगूठी से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से पहले उंगली माथे पर, शेष उंगली आंखों पर। आज्ञा चक्र में एक आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति स्वतः जागृत प्रज्वलित होती है और उसमें हम एकाकार होकर भगवान के साथ में तद्रूप होकर के, ब्रह्म के साथ एक रूप होकर के स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं। नर से नारायण, जीव से ब्रह्म होने की, मानव से महामानव होने की यात्राएं। भ्रामरी के बाद उद्गीत, फिर उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, गर्मी के रोग, पित्त के रोग, जिनको भी धातु रोग है उनके लिए शीतकारी, गुस्सा बहुत आता है। दांतों के पीछे जीभ लगा के शीतकारी, पहले शीतली था, ये शीतकारी। फिर बाएं नाक से श्वास लेना धीरे धीरे बिना साउंड के और यथाशक्ति अंदर रोक करके दाएं से छोड़ देना। बार बार बाएं से लेना, अंदर रोक के दाएं से छोड़ना। ये चंद्र भेदी, ये चंद्र स्वर है, ये सूर्य स्वर है। इसको ईड़ा, इसको पिंगला, बीच को सुषुम्ना कहते हैं। इसी के साथ रीढ़ की हड्डी के मूल से बाईं ओर से ईड़ा, दाईं ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना और उसके साथ जुड़ी हुई 72,72,10,201 नाड़ियां, 37 ट्रिलियन सेल्स और एक एक सेल की 3 बिलियन बेस पेयर्स, माने एक अद्भुत रचना है हमारी, जिसमें एक एक सेल जीन्स क्रोमोसोम्स का एक पूरा स्ट्रक्चर, जिसमें आगे फिर उससे बनने वाले टिश्यू, उनसे बनने वाले ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, पूरा का पूरा एक एक सेल से लेकर के सिस्टम, उसको एनर्जाइज करने के लिए ये चंद्रभेदी, दाहिने से लेना, अंदर रोक के रखना, बाएं से छोड़ना। फिर नाड़ी शुद्धि, ये बड़ा जबरदस्त है न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए। लेफ्ट से लिया, यथाशक्ति अंदर रोक करके रखा। कोई 1-4-2 का भी अनुपात कहते हैं, अर्थात 4 सेकंड में लेना, 16 सेकंड में तक अंदर रोक के रखना और 8 सेकंड में छोड़ना। लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है और अनुभूति के आधार पर, एक्सपीरियंस और रिसर्च के आधार पर मैं कह रहा हूं, यथाशक्ति धीरे धीरे ले और अंदर रोक करके यथाशक्ति आधा से 1 मिनट तक जितना रोक सके रोके, फिर दाएं से छोड़ दें, फिर दाएं से ले। अच्छा स्वामी जी, जैसे अब हम एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं ये बताने के लिए कि कौन से प्राणायाम से क्या फायदा होगा। जैसे अभी आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो अनुलोम विलोम में जब हम ऑक्सीजन इस तरीके से अंदर ले रहे हैं, रोक रहे हैं, तो क्या हो रहा है ये भी बता दीजिए, और इससे कौन कौन सी बीमारियां पर्टिकुलरली ठीक होंगी? तो ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम था, जिसमें अंदर रोक लेते हैं सुशांत जी, वो नाड़ी शुद्धि हो जाता है। जिसमें लिया और छोड़ दिया, ये अनुलोम विलोम हो जाता है। अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि में यही मूलभूत फर्क है, बेसिक डिफरेंस है, किसमें अंदर रोक करके रखते हैं। तो जिनको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, जिनको न्यूरो प्रॉब्लम्स है, जिनको पैरालिसिस की प्रॉब्लम हुई है, जिनको SLMS ऑटोमेन डिजीज है, उनके लिए ये प्राणायाम जरूरी है। लेकिन जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको जो है हार्ट की प्रॉब्लम है, अस्थमा बहुत ज्यादा है, उनको ये प्राणायाम ज्यादा देर नहीं रोकना। इसमें फिर मैं बस ये प्राणायाम की यात्रा पूरी कर देता हूं। अभ्यंतर प्राणायाम, श्वास को अंदर भर करके रोके रखना और यथाशक्ति रोक करके 1 से 2 मिनट तक अधिकतम रोक सकते हैं। जिनको हाइपरटेंशन हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, अस्थमा बहुत ज्यादा हो, उनको ये लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। एक कर्ण रोगांतक, जो कि कानों में अलग झिंगर जैसी आवाज होती है, नाद होता है, तो कर्णराग को दूर करने के लिए ये प्राणायाम होता है।
अब ये मूल रूप से 10-12 प्राणायामों में से 5-7 प्राणायाम भी कोई कर लेता है तो अपने असाध्य रोगों को मिटा सकता है। सुशांत जी, अब पहले प्राणायाम से शुरू करते हैं। डीप ब्रीथिंग, 3 तरह की इसकी स्पीड है। पहले तो 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, ये राइट मेथड है भस्त्रिका का। नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 ml ऑक्सीजन अंदर जाता है, डीप ब्रीदिंग में 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन अंदर जाता है। ये मैंने स्वयं के ऊपर और हजारों लोगों पर साइंटिफिकली रिसर्च करके निष्कर्ष निकाला है। पूरा इसका देखो, प्राणायाम के द्वारा क्या क्या होता है, रिसर्च पब्लिकेशन हमने हजारों पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश किए कि भस्त्रिका से क्या होता है, कपालभाति से क्या होता है, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत से क्या होता है, अलग अलग आसनों से क्या होता है, अलग अलग जड़ी बूटियों से क्या होता है। तो ये पतंजलि रिसर्च पब्लिकेशन भी हमने किया हुआ है। इसके जो लाभ हैं आम आदमी के लिए, हमने विज्ञान की कसौटी पर योग कि कैसे प्राणायाम से ब्रेन ट्यूमर से लेकर के कैंसर से लेकर के रोमेटॉइड अर्थराइटिस से लेकर के किडनी लिवर फेलियर से लेकर के हार्ट के ब्लॉकेज से लेकर के कैसे क्लीन होते हैं, इसके पूरे रिपोर्ट्स को, सारे पूरे के पूरे इसके डेटा को इसमें हमने पूरा दिया हुआ है। और ये सारे के सारे प्रूफ के साथ, ये सारे रिसर्च के डेटा और एक एक पेशेंट के रिकॉर्ड के साथ हमने इसके अंदर प्रकाशित किए हुए। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं सुशांत जी कि रिसर्च, मैं बस इसमें जोड़ रहा था, इन रिसर्च में आपने 2 फायदों का जिक्र नहीं किया होगा। एक कि जो बहुत ही आलसी किस्म के लोग हैं, जो मेहनत से भागते हैं, उनके लिए प्राणायाम सबसे अच्छा है, कोई मेहनत नहीं करनी। और दूसरा, जिन माताओं बहनों को बाल बनाकर फिर प्राणायाम करने की चिंता होती है, उनके लिए भी ये बहुत लाभकारी है। आज स्वामी जी को देखिए, स्वामी जी भी नए हेयर स्टाइल में आए हैं, बाल बनाने की चिंता ही नहीं। आप बहुत इसको विनोदी बना देते हैं, बहुत इसको सहज बना देते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। दूसरा है 2.5 सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना। ये और जो जवान है बच्चे, उनको धीरे करना पसंद नहीं आता। मैं भी धीरे नहीं करता हूं क्योंकि मैं जवान और मैं 100 साल तक बुढ़ा नहीं होना चाहता हूं सुशांत जी। और आपको और मीनाक्षी जी को भी बुढ़ा नहीं होने दूंगा, और इंडिया टीवी के दर्शकों उनको भी बुढ़ा नहीं होने दूंगा, और इंडिया टीवी के जो हमारे मालिक है रजत जी, उनको भी बुढ़ा नहीं होने दूंगा। वो सब योग कर रहे हैं, मैं ऐसे करता हूं, देखो। पूरा मेरा पसीना से बतर हो गया है माथा, ये शरीर। मैं 5 मिनट ऐसे करता हूं सुशांत जी, कमाल। और अपनी 50,000 किलो कैलोरी बर्न कर लेता हूं। बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, लेकिन इससे कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, ये भी बता दीजिए स्वामी जी। हाँ, अब वो भी बात लेते हैं। देखो, जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, वो जोर वाला मत करना। वो 5 सेकंड वाला, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, या 2.5 सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना। मीनाक्षी जी, आप 5 सेकंड वाला या 2.5 सेकंड वाला, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, 2.5 सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड छोड़ना, ही करते रहिए। अब इसके लाभ बता रहा हूं। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। ये जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल में 2005 से लेकर के 2007 के बीच में रिसर्च हुई, जब मैंने भारत में पहले बार कहना शुरू किया था कि कैंसर भी ठीक हो सकता है प्राणायाम से। तो भारत में तो चारों तरफ से मुझे घेर लिया लोगों ने कि बाबा लोगों को बहका रहा है, भ्रमा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने किया और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इससे कैंसर को भी ट्रीट कर सकते हैं। जब ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा बढ़ता है तो कैंसर कोशिकाएं अपने आप मर जाती हैं और ऑटोफेगिस प्रोसेस हमारा स्ट्रोंग हो जाता है। अपने आप बॉडी अपने आप को ट्रीट करती है। जो हमारी डैमेज हुई बीमार कैंसर की कोशिकाएं, उसको शरीर अपने आप ही खत्म कर देता है। और बेनाइन मैलिग्नेंट ट्यूमर और टीबी वाला ट्यूमर भी खत्म होता है। यानी ट्यूमर और तो कैंसर जैसी बीमारियां इससे ठीक हो सकती हैं। कैंसर के लिए लाभदायक। ये तो बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं और लोगों को बहुत फायदा होगा इससे। हाँ,
बड़ी बात मैं कह रहा हूं और इसके पूरे साइंटिफिक रिसर्च एविडेंस मेरे पास है। अगली बात एक आपको और कह देता हूं, जो मैं योग के लाभ बताऊंगा आज से पहले किसी किताब में नहीं लिखे थे। हमने इस प्राणायाम रहस्य पुस्तक में लिखे कि प्राणायाम के क्या क्या लाभ है, लेकिन आज से पहले किसी वेद दर्शन उपनिषद शास्त्र में ये नहीं लिखा था कि प्राणायाम से कैंसर ठीक होगा, अस्थमा ठीक होगा, बीपी क्योर होगा, हार्ट की प्रॉब्लम क्योर होगी, लीवर सिरोसिस क्योर होगा, अर्थराइटिस रोमेटॉइड अर्थराइटिस क्योर होगा, हेपेटाइटिस क्योर होगा, डायबिटीज क्योर होगा। ये किसी किताब में नहीं लिखा था, मैं कह रहा हूं। इस भस्त्रिका से अस्थमा ठीक होता है, इस भस्त्रिका से डायबिटीज कंट्रोल होती है, और बाद में कपालभाति, अनुलोम विलोम, मंडूकासन, उत्तान पादासन, लोकासन आदि कंटिन्यू करेंगे तो डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटीज हो जाएंगे, अर्थात क्योर हो जाएगी। तो भस्त्रिका फेफड़ों के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, अस्थमा, लंग फाइब्रोसिस, ये बहुत बड़ी बीमारी है, मैंने ठीक की है। अमेरिका के वो डॉक्टर जो लंग ट्रांसप्लांट करते मेरे पास आकर के बोले, स्वामी जी आपने हमारी वो पेशेंट ठीक कर दी, उसको हमने 3 महीने का डेट दिया था कि तुम आकर के अपना लंग ट्रांसप्लांट करा लेना, आपने क्या कराया कि उसको लंग फाइब्रोसिस आपने ठीक कर दिया। ये ह्यूस्टन में आकर के वो दोनों डॉक्टर मेरे से मिले थे आज से 15 साल पहले। अच्छा, भस्त्रिका, किसी भी प्रकार की एलर्जी, साइनस, साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, पोलिप्स का अंदर बढ़ जाना, नाक बंद हो जाना, और सामान्य ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लंग फाइब्रोसिस, वो भी इससे ठीक होती है। 5 से 10 मिनट इसको अधिकतम करना है और इससे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। दुनिया में अभी नोबेल पुरस्कार मिला इस बात के लिए, वो भी अमेरिका के डॉक्टरों को मिला, मुझे मिलना चाहिए था, मुझे वैसे कोई पुरस्कार की दरकार नहीं है। उनको किस बात के लिए मिला? उन्होंने कहा कि लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बीड़ी सिगरेट शराब, पोल्यूशन, ये सब बात के कारण है। सबसे बड़ा कारण है लो ऑक्सीजन सप्लाई इन बॉडी। हमारे सेल्स को, जीन्स को, क्रोमोसोम्स को, मैंने कहा था 37 ट्रिलियन सेल्स, उनको यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा सारा सिस्टम। इसलिए भस्त्रिका सब बीमारियों से बचाएगा और अस्थमा को मूल रूप से मिटाएगा। ये इस लॉकडाउन में सबसे बड़े फायदे जो हो रहे हैं स्वामी जी, जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम है, रोज आपसे योग सीख पा रहे हैं घर बैठे हुए। ये पहले बिना लॉकडाउन के संभव नहीं होता था, तो इस तो लॉकडाउन का बड़ा फायदा ये है। दूसरा, आप जो प्राणायाम बता रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाए, वो ऑक्सीजन एकदम प्योर मिल रहा है, कोई पॉल्यूशन ही नहीं है, तो इसलिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता प्राणायाम करने का घर में बैठकर। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है सुशांत जी, कि इस समय लॉकडाउन के दौरान अपने घर में रह करके ही आप अपना 1 महीने में 15 से 20 किलो वेट कम कर सकते हैं। अब ये अगला बता रहा हूं, कपालभाति, आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ जाइए, सिद्धासन में बैठ सकते हैं, बाएं पैर नीचे दाएं पैर ऊपर, सुखासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ जाइए। अरे बैठ नहीं सकते, पड़े पड़े लेटे लेटे कर लीजिए कपालभाति। और 1 महीने में आप हमें रिपोर्ट कीजिए। कोई बहाना आप छोड़ते ही नहीं योग ना करने का, कि कोई बहाना बना दे कि मैं इस वजह से नहीं करूंगा। सुबह नहीं कर पाए तो रात को सोने के समय प्राणायाम कर दे। आज मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये 1 करोड़ का चैलेंज है सुशांत जी, मोटे लोगों के लिए। जो भी मोटे लोग हैं, मैं कम से कम 10-15 किलो, और जो दोनों टाइम योगाभ्यास करेंगे, सुबह शाम दोनों टाइम इंडिया टीवी पर करा रहे हैं, और दोनों समय भी बहुत अच्छा है। जो आलसी आत्मा है वो भी सुबह 8 बजे कर सकते हैं और शाम को 5 बजे। दोनों टाइम योग करें और 10 से 20 किलो वेट कम करने का मैं चैलेंज दे रहा हूं। लौकी का जूस पिए और तरबूजा खाएं। स्वामी जी, राजेश भटिया, अभी एक दर्शक लाइव ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं। स्वामी जी, ये आपके लिए भी है और उन तमाम दर्शकों के लिए भी ये प्रेरणा है। राजेश भटिया पिछले 1 महीने से हमारे साथ, आपके साथ लगातार योगाभ्यास कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी थायराइड की दवाई छोड़ दी है। कितनी बड़ी बात है स्वामी जी, कितनी बड़ी बात है। कपालभाति करने से उज्जाई, ये 7 से 11 बार तक करें।
और फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ दें। सारी फिर बीमारियां सिंहासन। ठीक होंगी। ये फिर गले को थोड़ा ऐसे घुमा ले खले। और स्वामी जी, आप जो 1 करोड़ का चैलेंज कह रहे क्योर हो जाता थे, उसमें बस एक बात मैं जोड़ दूं, 1 करोड़ का जो चैलेंज है वो दर्शक ये वो जानने मैं दोहरा देता हूं। वो देने के लिए 1 करोड़ देंगे स्वामी जी, और लेने की बारी आएगी तो मैं और मीनाक्षी हैं। ध्यान भंग कर दिया आपने मेरा, सुशांत। तो सुनो, तो चलो तुम्हें भी करोड़पति बना देते हैं। तो जो लोगों का वेट कम होगा तुम लोगों को इनाम में देंगे, तो तुम पीएम रिलीफ फंड में वो दान दे देना। बिल्कुल। तो लौकी का जूस पिए, और लौकी के जूस को स्वादिष्ट बनाने के लिए मैंने पी के भी दिखाया था। आंवला मिला सकते हैं इसके अंदर, नींबू मिला सकते हैं इसके अंदर, ये पुदीना है इधर, ये दिखा दो भाई पुदीना। ये पुदीना आंवला नींबू के साथ मिला करके लौकी का जूस पियो, बड़ा स्वादिष्ट लगता है। और जब भी भूख लगे तरबूजा ही खाओ, बाकी चीजें थोड़े दिन बंद कर दीजिए। माने तली हुई चीजें सब, राइस, रोटी, चावल, इडली, डोसा थोड़ी देर बंद कर दीजिए। और ये 1 महीना कीजिए। 1 महीने में 15 से 20 किलो वेट कम करने का चैलेंज दे रहा हूं मैं। ये कपालभाति रोज करना। और वेट कम करने वाले 5 एक्सरसाइज भी कर ली, मैं 10-12 बताता हूं। अच्छा स्वामी जी, मैं बस थोड़ा सा स्वामी इसमें जी, एक बात वेट जोड़ में दूं। हम कल पूरा कार्यक्रम करेंगे। अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। जी, कल हम वेट कम करने पर, वेट लॉस करने पर कल पूरा हम कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग जो लॉकडाउन में बैठ के घर बैठे खाना खा रहे हैं, बस खाए जा रहे हैं और सोफा तोड़ रहे हैं, पलंग तोड़ रहे हैं। वो योगाभ्यास कैसे करें, वेट को कैसे कम करें, कल हमारे खास कार्यक्रम में स्वामी जी जरूर बताएंगे। इसमें एक बात जोड़ दूं, क्योंकि इंडिया टीवी जो टेलीविजन पर लोग देखते हैं वो तो देखते ही हैं। आजकल मॉडर्न जमाना है, लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर लाइव देख रहे होते हैं। तो अभी मैं देख रहा हूं फेसबुक पे बहुत सारे लोग स्वामी जी लिख रहे हैं। सुनील वलेचा लिख रहे हैं कि उनका 5 किलो वजन 30 दिन में कम हो गया है। तो जो आप 1 करोड़ का चैलेंज लगा रहे थे, कमाल वो हो रहा है, लोगों के वजन कम हो रहे हैं। चलो, लोग आपको बहुत प्रणाम बोल रहे हैं स्वामी जी। समंदर सिंह राठौर है, वो आपकी तारीफ। हाँ, बोलिए। बहुत बहुत प्रणाम। मेरी पूरी बात मानेंगे तो 15 किलो भी कम हो जाएगा 1 महीने में। बस थोड़े दिन जीभ पर कंट्रोल रखिए। मैंने 50-52 सालों से कंट्रोल रखा हुआ है। देखिए, मरु मैं उतना ही खाता हूं जितना जरूरी है। रंगनाबेन है, वो लिख रही है कि कपालभाति से उनके गर्भाशय में जो गांठ थी वो मिट गई है। ऐसे लोग अनुभव शेयर कर रहे हैं, लाइव इस वक्त लिख रहे हैं फेसबुक पर। क्या बात है ये, क्या मैं सबसे कहूंगा कि सब लोग जो इंडिया टीवी पर देख करके कर रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें, अपनी रिपोर्ट भी शेयर करें। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, भैया ये कोई ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, ये कोई मजहबी प्रक्रिया नहीं है, ये विशुद्ध रूप से एक विज्ञान है। इसी से यूट्रस की फाइबर्स, ओवरी की सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरी, इसी से ही जिनको बच्चे नहीं होते, फिलिपियन ट्यूब बंद हो गई थी वो ठीक हो गई, ओवम बनने लग गया, स्पर्म बनने लग गया, लिवर किडनी फेलियर से लोग बच गए, पेनक्रियास के बीटा सेल रीजनरेट हुए थे, रीजनरेट हो गए, कोलाइटिस इससे दूर हो गया, हेपेटाइटिस इससे दूर हो गया, इससे वेट कम हो गया, इससे गांठें पिघल गई सब प्रकार की, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल आ गया, हार्ट के ब्लॉकेज रिमूव हो गए। इतने जबरदस्त इसके लाभ हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं सुशांत जी, योग के लाभ किसी किताब में नहीं लिखे तो मुझे कैसे पता लगा? मैंने लोगों को पहले तो कुंडलिनी जागरण के लिए बताया था कि आप कपालभाति और अनुलोम विलोम ये आधा घंटा करो, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। कुंडलिनी तो भाई किसी की जगी या नहीं जगी, ये एक आध्यात्मिक बात है। लेकिन जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे उनके बच्चे हो गए, जिनका वेट ज्यादा था उनका वेट कम हो गया, लोगों की ब्लड प्रेशर शुगर की दवाइयां बंद हो गई, लोगों का हेपेटाइटिस ठीक हो गया, लोगों का जो रोग मिटा, लोगों ने मुझे आकर के बताया, लोगों ने मुझे डॉक्टर और साइंटिस्ट बना दिया। बिल्कुल स्वामी जी, और यही वजह है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मुझसे पहले किसी ने ये कहने की हिम्मत नहीं हुई थी कि योग से बीमारियां क्योर होती है। बिल्कुल स्वामी जी, इसलिए बार-बार फेसबुक, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि करने से होगा। कार्यक्रम देखते हुए साधुवाद दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि आप उन्हें घर बैठे बैठे योग सिखा रहे हैं। एक सवाल साथ ही साथ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि वो प्राणायाम तो करें, लेकिन कौन सा प्राणायाम कितनी देर करना चाहिए और मैक्सिमम टाइम कितना प्राणायाम को देना चाहिए? अब ये बता देता हूं।
एक चीज और साथ में बता देता हूं मीनाक्षी जी, कपालभाति के बारे में बहुत भ्रांतियां थी। सबसे ज्यादा इसी से लाभ होता है। इसमें भ्रांतियां क्या थी? ब्लड प्रेशर वालों को नहीं करना, हार्ट वालों को नहीं करना, और जो है कई प्रकार से और भी कई प्रकार की भ्रांतियां लोगों के दिमाग में डाली। भांति भांति की भ्रांतियां कपालभाति के बारे में डाली। जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम है, अस्थमा है, कमजोरी है, खून की कमी है, वो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाए। इसके ऊपर ये रिसर्च पेपर हमने पब्लिश किया हुआ इंटरनेशनल जर्नल में कि 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाते हुए जब आप कपालभाति करते हैं तो ये आप, इससे बीपी क्योर होता है, इससे हार्ट के ब्लॉकेज निकलते हैं, इससे अस्थमा ठीक होता है, इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है, इससे न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी दूर होती है। इसलिए ये भ्रांति ना रखें। हाँ, पेट का कोई भी ऑपरेशन कराया, हार्ट का कोई भी ऑपरेशन करवाया, तो पेट और हार्ट के ऑपरेशन के बाद 3-4 महीने बाद धीरे धीरे कपालभाति करें। बस इतनी सावधानी। गर्भवती महिलाएं ना करें कपालभाति, और बाह्य प्राणायाम वो कर ही नहीं सकती, उनको छोड़ करके बाकी कोई एज लिमिट नहीं। 2-3 साल के बच्चों से लेकर के 100 साल तक, जब तक जिए तब तक आप प्राणायाम करते रहे। अब टाइमिंग सामान्य रूप से जिसको कोई बीमारी नहीं हो 5 से 10 मिनट कपालभाति, 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम। जिनको सामान्य रोग हैं, बीपी, शुगर, थायराइड आदि सामान्य रोग है, 15 से 20 मिनट। जिनको असाध्य रोग है, रेमेटॉइड अर्थराइटिस है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, स्क्लेरोडर्मा है, जिनको हेपेटाइटिस है, जिनको हार्ट के ब्लॉकेज है, जिनको कैंसर है, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज है, असाध्य रोग है, तो 1-1 घंटा धीरे धीरे बढ़ाना, रोज 5-5, 10-10 मिनट बढ़ाना। 1-1 घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम करने से पहले ही दिन से लाभ शुरू। पहले दिन नहीं, 1 सेकंड में लाभ शुरू। इंस्टेंट बेनिफिट, इंस्टेंट केमिकल सोर्स हार्मोन्स का बैलेंस, रिजुविनेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। जी स्वामी जी। 1 दिन से लेकर के और 9 महीने में, मैक्सिमम 1 साल में पूरी बॉडी के का चेंजिंग प्रोसेस है। टर्नओवर प्रोसेस जो मैं सेल्स के बारे में बता रहा था, WBC 24 घंटे में, प्लेटलेट्स जो है 7 दिन में, RBC 1 महीने के अंदर, स्किन सेल्स 1 महीने के अंदर, और जो है हमारे मसल सेल्स 2 महीने के अंदर, बोन्स की सेल्स 3 महीने के अंदर, लिवर की सेल्स 1 साल के अंदर, और हमारे फैट सेल्स 8 महीने के अंदर। ये जो टर्नओवर प्रोसेस मैंने एक सेल का बताया था, और किस तरह से प्राणायाम के द्वारा इंडोरफिन, इनकैफेलिन और सीरोटोनिन, डोपामिन आदि अच्छे हार्मोन्स बढ़ते हैं, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, ECTH और एड्रेनलिन हार्मोन्स कम होते हैं। वो सारा प्रोसेस होने 1 क्षण में शुरू हो जाता है। 1 सप्ताह में उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं बहुत अच्छे लेवल पर। 1 महीने में मैक्सिमम रूपांतरण हो जाता है, आपकी चमड़ी का रंग बदलने लगेगा, सब कुछ। और असाध्य रोग माने एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे, रोमेटॉइड अर्थराइटिस जैसे, टेढ़े मेढ़े ऐसे हाथ पैर लेकर के मेरे पास लोग आए थे, उनको मैंने ठीक किया है। 9 महीने के अंदर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मां के गर्भ में 9 महीने में हमारा शरीर बनता है, ऐसे 9 महीने में कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा 1-1 घंटा करने से दूसरा जन्म मिल जाता है। एक जन्म योग से, ये दूसरा जन्म योग से दिव्य जन्म। और कोई मेहनत भी नहीं है, बैठे बैठे करना है और बैठे बैठे इलाज मिल रहा है। दर्शकों के सवाल भी लेते हैं स्वामी जी। पहला सवाल कोलकाता से हमारे एक दर्शक माणिक चंद का है। उनके लोअर बैक में दर्द रहता है, प्राणायाम और व्यायाम दोनों करते हैं लेकिन राहत नहीं मिल रही है, उनके लिए क्या उपाय बता सकते हैं? अब मैं एक और खास बात बताता हूं। ये त्रिदोष है, वात पित्त कफ। प्राणायाम त्रिदोष नाशक है। बस जिनको कमर में दर्द है वो धीरे धीरे करें, ऐसे, नहीं तो कमर में दर्द बढ़ेगा। यदि ऐसे करेंगे ना आप, ये कमर में दर्द बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे कर कपालभाति। त्रिदोष नाशक है। और स्ट्रेस से लेकर के, जिसको अभी बोल रहा था मैं, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, ECTH, एड्रेनलिन, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो गए, माने पिट्यूटरी ग्लैंड से लेकर के एड्रेनलिन ग्लैंड तक ठीक करेगा। और इंडोरफिन, एनकैफेलिन, सीरोटोनिन, डोपामिन आदि अच्छे हार्मोन्स बढ़ेंगे, तो पूरी बॉडी अपने आप हील होगी। बस प्राणायाम धीरे धीरे करें और आसन जरूर करें। कमर दर्द के लिए मैं बार बार कह रहा हूं 99% तो आपको बेनिफिट प्राणायाम से हो जाएगा, लेकिन कमर में दर्द है तो उष्टासन, भुजंगासन, सर्वासन, मर्कटासन। डायबिटीज है तो मंडूकासन, वक्रासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन। तो 5-7 आसन जरूर कर लें, डायबिटीज वाले, कमर दर्द वाले, मोटापा वाले। बाकी सब बीमारियां प्राणायाम से दूर हो जाएगी। हाँ, जिनको कमर में दर्द है वे वातारी चूर्ण, हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर,
शिलाजीत, दूध में चंद्रप्रभा उठी, कोई भी एक गुग्गुल, त्रयोदशाम गुग्गुल, योगराज गुग्गुल साथ में ले लें। जी स्वामी। और अश्वशिला, इसके ऊपर भी हमने रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है। कार्टिलेज जिनके घिस जाते हैं, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस हो जाता है, हमने चूहों और खरगोशों को आर्थराइटिस किया और उसके बाद उसको ठीक किया हुआ है और ये इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हो चुका है। तो 2-2 गोली अश्वशिला ले लें, दूध में हल्दी शिलाजीत ले लें, प्राणायाम करें और गिलोय, एलोवेरा और निर्गुंडी जो भी उपलब्ध हो जाए या पीड़न तक क्वाथ उबाल करके पी ले। 100% बैकएक से लेकर के जिनकी हड्डियों में किसी भी प्रकार का कोई भी रोग है, कोई भी दर्द है, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, किसी भी तरह का, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो गोमूत्र सुबह जरूर पी ले, पूरी बॉडी को क्लीन कर देता, भीतर का सैनिटाइजेशन हो जाता है इससे। तो कोई भी दर्दों के लिए मैंने बता दिया है। और जो जो आसन आपने बताए स्वामी जी, मैं दर्शकों को बता दूं, अगर उनमें से कोई आसन आपको समझ नहीं आधा घंटे से 1 घंटा, यूट्यूब पर इंडिया टीवी का चैनल है, आप उस पर जाएंगे, स्वामी जी लगातार उन आसनों के बारे में भी बता रहे हैं। आप वो सारे एपिसोड वहां पर हैं जो हमने स्वामी जी के साथ किए हैं बीते 1-1.5 महीने में, तो आप उनको वहां देख सकते हैं। दरभंगा से हमारे एक दर्शक प्रेम कुमार का सवाल है, उनको बैठे बैठे बात करते करते नींद आ जाती है, उनका लिवर काफी फैटी है और वजन भी करीब 145 किलोग्राम है, इनके लिए कौन सा योगाभ्यास या औषधि लेने की आप सलाह देंगे? हो। पहले तो मैं फेसबुक और यूट्यूब के बारे में फिर से कहना चाहूंगा, हर दिन ये जो हम कार्यक्रम करते हैं यहां पर सुबह सुबह ही 10 लाख के करीब लोग हमसे जुड़ जाते हैं सोशल मीडिया पर ही, फेसबुक पर खास करके, फिर बाद में यूट्यूब पर लोग देखते हैं, करोड़ों की संख्या होगी। 1 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा है और 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टीवी पर देखा है। तो कितनी बड़ी संख्या लाभान्वित हो रही है, कितना बड़ा परोपकार। आज ने रजत शर्मा जी, सुशांत जी, मीनाक्षी जी, आप स्टूडियो में बैठ करके लॉकडाउन के दौरान इस देश का कर रहे हैं, आपको भी नहीं पता है। अब जो भाई ना प्रश्न पूछा उसका उत्तर देता हूं। फैटी लिवर है तो रोज सुबह कपालभाति करना और दोनों टाइम करना, शाम को भी। शाम को 5 बजे हम करवाते हैं और दोपहर का भोजन 12 बजे तक कर ले तो 5 बजे प्राणायाम कर सकते हैं। 5 से 7 बजे तक आप कपालभाति आधा घंटा, 1-1 घंटा और अनुलोम विलोम आधा 1-1 घंटा करना। आपका 1 ही महीने में फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। और बाकी सारी चीजें खान पीने की बंद करके आप लौकी और ये तरबूजा ही खाना और सुबह सुबह गोमूत्र पीना, सुबह खाली पेट। थोड़ी देर सर्वकल्प क्वाथ ले लेना। 1 महीने में आपका फैटी लिवर दूर हो जाएगा, 15-20 किलो आपका वेट कम हो जाएगा और जो बैठे बैठे आपको नींद आती है, नींद भी दूर हो जाएगी। नींद के लिए बस सौंफ का पानी सुबह शाम 2 टाइम पी लेना, शाम को भिगो के सुबह भिगो करके शाम को। तो नींद की भी जो ज्यादा समस्या आती है वो खत्म हो जाएगी। और नींद कम आती है, ज्यादा आती है तो अनुलोम विलोम करो। जो नींद वाला हार्मोन मैं बता रहा था मेलाटोनिन, उसका बैलेंस हो जाता है और भूख का भी बैलेंस हो जाता है, क्योंकि लेप्टिन और ग्लेरिन का बैलेंस हो जाता है। कपालभाति और अनुलोम विलोम ये 2 प्राणायाम जरूर करें। तो इनकी बीमारी की नींद उड़ जाएगी, इनकी तो उड़ेगी, इनकी बीमारी की रातों की नींद उड़ जाएगी कि अब कैसे इसके शरीर में रहूं। हमारी एक दर्शक है समृद्धि, उनका सवाल है, कपालभाति करने के दौरान वो ज्यादा जोर नहीं लगाती हैं, लेकिन इसके बाद भी कभी उनके कंधे में, कभी पीठ में दर्द शुरू होने लगता है, इसकी वजह क्या हो सकती है और क्या करें? तो इनका थोड़ा स्केलेटन सिस्टम वीक है, उनकी हड्डियां और मांसपेशियां थोड़ी कमजोर हैं। तो उनको दूध में हल्दी और ये शिलाजीत ऐसे पत्थर से निकलता है, हम ये शिलाजीत का कैप्सूल भी देते हैं। शिलाजीत का कैप्सूल ले सकते हैं, शिलाजीत लिक्विड ले सकते हैं, तो कॉफी जैसा टेस्ट हो जाता है दूध का। तो ये शिलाजीत लिक्विड ले ले, शिलाजीत कैप्सूल ले ले, या हड्डी और मांसपेशी दोनों ही मजबूत हो जाती है तो अश्वशिला 2-2 सुबह शाम ले ले और दूध में हल्दी डाल करके पी ले। तो उनको ये जो दर्दें हो रही है कंधों में और पीठ में, कहीं किसी को बांटे भी आने लगते, वो दूर हो जाएगी। तो धीरे धीरे ही करे। कपालभाति के साथ अनुलोम विलोम भी जरूर कर ले, तो ब्लड का एनर्जी का फ्लो भी अच्छा हो जाएगा। ऑस्टियोब्लास्ट ओस्टोक्लास्ट सेल्स का बैलेंस होने से और उनका स्केलेटन सिस्टम और जो मसल्स है वो अच्छे हो जाएंगे। थोड़ा दूध या कम खट्टा दही और डाइट के अंदर प्रोटीन में मैंने आपको बताया था कि बड़ी ले ले, चाहे वो बाकी जितने भी प्रोटीन डाइट है, दालें थोड़ी मात्रा में, ज्यादा नहीं, तो इससे उनको ये पेन खत्म हो जाएगा। देखिए अगला सवाल जया बेन का है, उससे उस सवाल पे जाऊं उससे पहले मीनाक्षी बेन के बारे में बता दूं आप जितनी देर से सारी बातें बता रहे हैं, मीनाक्षी बेन जो है वो यहाँ बैठ के वो सारे आसन कर रही हैं, प्राणायाम कर रही हैं और दर्शक भी ये मानेंगे कि उनके चेहरे का निखार वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। साथ ही वो स्वस्थ तो थी और स्वस्थ होती जा रही हैं।
तो ये फायदा आपको लाइव दिख रहा है। अब जयाबेन की बात। जयाबेन परमार का अहमदाबाद से सवाल है। वो कपालभाति करती हैं लेकिन इससे उनकी पीठ में दर्द होने लगता है। इसकी क्या वजह है और इस परेशानी से कैसे निकलें? पीठ दर्द के लिए आसन होते हैं, उष्ट्रासन है, भुजंगासन है, शलभासन है, मरकटासन है। तो ये कमर दर्द के आसन कर ले, प्राणायाम धीरे धीरे कर ले। और एक मैं प्राणायाम के बारे में सुशांत जी थोड़ा और बता देता हूं। बाह्य प्राणायाम इनफर्टिलिटी के लिए, डायबिटीज के लिए, धातु रोगों के लिए, जिनको स्वप्न दोष होते हैं, युवाओं को, जिन लेडीज को मासिक धर्म की प्रॉब्लम रहती है, व्हाइट डिस्चार्ज आदि रहता है, उनके लिए ये बाह्य प्राणायाम बहुत अच्छा, ऊर्ध्वरेता होने के लिए भी, कुंडलिनी जागरण के लिए। और कितनी अच्छी बात है स्वामी जी कि हमें ये कार्यक्रम करते हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और कोरोना के ऐसे संक्रमण काल में प्राणायाम से हम इतनी बड़ी बीमारी को अपने से दूर रख सकते हैं और अगर ये बीमारी हो भी जाए तो भी हम जल्द से जल्द इस पर पूरी तरीके से काबू पा सकते हैं, वापस स्वस्थ शरीर पा सकते हैं। इसलिए आज स्वामी जी हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे लॉकडाउन 3 में योग अभ्यास और प्राणायाम करते हुए अपने आप को फिट रखें? तो कपालभाति तो बड़ा प्राणायाम तो बता ही दिया था। अनुलोम विलोम का ही अंतिम संदेश दे रहा हूं। अनुलोम विलोम से हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स, 72,72,10,201 नाड़ियां, पंचकोश, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रियां, हमारे अंतःकरण चतुष्ट, अष्ट चक्र, 9 द्वार जागृत हो जाते हैं। देह देवालय शिवालय बन जाता है। हम राम और कृष्ण शिव बन जाते हैं। हम ही राम, हम ही कृष्ण, हम ही शिव हैं, हम ही हनुमान है। शिवो हम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म। तो अनुलोम विलोम से ब्लड प्रेशर तो ठीक होता है, हार्ट की प्रॉब्लम तो मिटती है, इससे ब्लड कैंसर से लेकर के बोन कैंसर ये सब तो दूर होते ही होते हैं। एसएलएमएस डिजीज मिलते हैं। इससे हमारा देह देवालय शिवालय बन जाता है। अतीन्द्रिय ज्ञान शक्तियां पाते हैं हम। हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है। आईसाइट तो अच्छी होती है, कान के पर्दे भी ठीक हो जाते हैं, आंखों की रोशनी ठीक हो जाती है, चश्मा हट जाता है, कैटे ग्लूकोमा दूर हो जाता है अनुलोम विलोम से। तीसरा ज्ञान का चक्षु खुल जाता है, आप शिव बन जाते हैं। तो आइए आप योग कीजिए। योग से देह को देवालय शिवालय बनाइए, आप स्वयं शिव रूप बन जाएंगे, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। तो ये प्राणायाम की महिमा है। मैं सभी से कहूंगा ये सब तभी होगा जब आप करेंगे। बस एक ही मेरा आज का संदेश, योग से होगा लेकिन योगा से ही नहीं होगा, करने से होगा। तो योग करेंगे तो सारे जीवन के भय भ्रांति मिटेंगे, रोग मिटेगा, नशा भी मिटेगा। दारू की दुकानें कितनी खुले, आप पिएंगे नहीं। रोग मुक्त, नशा मुक्त, तनाव मुक्त आप हो जाएंगे और आप मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष बन जाएंगे। स्वामी जी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और कल इस चैलेंज के साथ हम लौटेंगे आपके साथ।